की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। वो टॉपिक है यूपीजीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। यूपीजीआईसी क्या है, इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, सिलेबस क्या है, सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या दूसरे राज्य वाले इसमें मान्य हैं, एक एक करके सवाल को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जानकारी आपको ये अच्छी लगेगी तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले प्रश्न से शुरुआत करता हूं कि क्या जीआईसी में दूसरे राज्य मान्य है, या जीआईसी प्रवक्ता क्या है। तो जीआईसी का मतलब ही क्या होता है, तो जीआईसी का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। क्या होता है भैया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है भैया जीआईसी का क्या होता है, तो जीआईसी फुल फॉर्म क्या होती है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, ध्यान रखना। जिसको हम कहते हैं जो इंटर कॉलेज पर राजकीय जो विद्यालय होते हैं उनमें जो टीचर पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आपको और विस्तार से बता दूं कुछ कुछ चीजों को। जैसे अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दो प्रकार से टीचर हैं। एक तो ध्यान रखना जिनको हम कहते हैं राजकीय विद्यालय, क्या कहते हैं, एक तो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं भैया, राजकीय विद्यालय कहते हैं, जो प्रॉपर तरीके से लोक सेवा आयोग के द्वारा जिनकी भर्तियां निकलती हैं। जो हमारा यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिन भर्तियों को निकालता है वो भर्तियां राजकीय विद्यालय की भर्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलती है। और एलटी ग्रेड को हम कहते हैं 9th और 10th कहते हैं। दूसरा एक भर्ती आपकी जीआईसी की गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की भर्ती निकलती है, जो 11th और 12th के लिए होती है। तो ये जो भर्तियां होती हैं प्रॉपर तरीके से इनका विधिवत तरीके से प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर आयोग इन भर्तियों को कराता है प्रॉपर तरीके से, राजकीय गवर्नमेंट के द्वारा इनको चीजों को होता है ना। दूसरी जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको हम कहते हैं अशासकीय भर्तियां, अशासकीय विद्यालय जिनको जिनका जो है कि संचालन एक समिति एक कमेटी के द्वारा होता है। लघु लघु प्रक्रिया सेम है, बस अपना कराने का, एग्जाम कराने का थोड़ा सिलेबस में अलग प्रक्रिया है। अशासकीय विद्यालय में होती है इन भर्तियों को कराता है जो उत्तर प्रदेश, पहले तो बोर्ड था अब बन गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा बोर्ड जो था, वो इसको काम को करता था एलनगंज प्रयागराज में। तो यह जो भर्ती निकालता है, जो एलटी ग्रेड की भर्ती जिसको हम कहते हैं, उसको यहाँ कह देते हैं हम टीजीटी की भर्ती, 9th एंड 10th लेवल पे। दूसरा यहाँ पे जो पीजीटी की भर्ती हो जाती है, पीजीटी की भर्ती को कहते हैं 11th और 12th। बस ये एक बेसिक अंतर है। तो जीआईसी की जो भर्ती है वो राजकीय विद्यालय में होगी, ध्यान रखना भैया, और यहाँ पे इनको निकाला जाएगा एलटी ग्रेड की भर्ती। तो इसी जीआईसी के बारे में हम लोग बात करें, तो आप समझ गए होंगे जीआईसी के बारे में। अब दूसरा मुद्दा ये, तो जीआईसी प्रवक्ता क्या, ये बात आप यहाँ पे समझ गए। अब दूसरा मुद्दा ये कि क्या दूसरे राज्य वाले इसमें अप्लाई हैं, तो ये हाँ, यस, दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी इसमें क्या कर सकते हैं भैया, अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब एक एक करके बात करेंगे, इसका एज लिमिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष उम्र, अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष उम्र। 21 वर्ष क्या होगी भैया, न्यूनतम उम्र होगी आपकी। 40 वर्ष क्या होगी भैया आपकी, 40 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होगी। और ऊपर से जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग से मिलता ही मिलता है उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा ध्यान रखना भैया कि जब भी इसका फॉर्म भरा जाता है तो लास्ट में जो भर्ती आई थी वो 2020 में आई थी, 2021 में उसका पेपर हुआ था। उसके ब्याह पर अगर मैं जैसे एप्लीकेंट फीस इसके बारे में बताऊं, तो जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एग्जाम की जो फॉर्म की फीस है वो 100 रुपये है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की फीस 25 रुपये, यानी टोटल 125 रुपये लगते हैं आपके। शेड्यूल कास्ट एसटी के लिए एग्जाम की फीस 40 रुपये भैया, और 25 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है, 65 रुपये का मात्र खर्चा है। हैंडीकैप्ड जितने भी उनके लिए एग्जाम फीस कुछ नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये, तो 25 रुपये जाते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम फीस 40 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये, तो टोटल 65 रुपीज यहाँ पर ये फीस जाती है। इस बार भी लगभग इतना ही होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा हम आएंगे भैया इसमें, ये तो रहा इसके बारे में, योग्यता क्या है, कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक पुराने नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया है। प्रवक्ता के लिए पुरुष महिला के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, ये मैंने विषय ले लिए। कोई और भी विषय होगा, है ना। तो हालांकि यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, यानी क्या होनी चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए भैया, तो नंबर 1 आपके पास होनी चाहिए भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
अब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है समकक्ष मान्यता प्राप्त। समकक्ष का मतलब क्या है? ये विवाद चल रहा था, इस विवाद को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी न्यूज भी आई थी, मैंने आपको बताया था कि प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया ताकि भविष्य में कोई भी विवाद न हो। समकक्ष डिग्री, समकक्ष डिग्री, समकक्ष। अब समकक्ष डिग्री क्या होगी? साफ बताइए ना कौन सी डिग्री चाहिए। तो अब साफ कह दिया कि भैया ये वाली डिग्री चाहिए। तो क्योंकि ये 2020 वाला नोटिफिकेशन है, अब 2021 में मतलब 2025 में भी जो आएगा उसमें साफ लिखा रहेगा भैया कि भूगोल विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन, फलाने विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो कि कहीं पर भी यहां पर बीएड का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस बार कह दिया गया कि पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी, वरीयता मिलती थी। वरीयता का मतलब अगर आपने बीएड भी, मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अगर आपने बीएड की हुई थी तो कुछ नंबरों की आपको वरीयता मिलती थी। लेकिन इस बार अब कह दिया गया कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए क्या कर दिया? बीएड बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में क्या होना चाहिए? आपका बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपका क्या होना चाहिए भैया? बीएड होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ये वहां पे प्रॉपर तरीके से उसके बारे में कह दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना ही चाहिए भैया। तो अब आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपके लिए क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यानी जैसे मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरी जो एमए है ज्योग्राफी से, एमए भूगोल से, मेरा ध्यान रखना, प्लस मेरा क्या हो रखा है? बीएड हो रखा है। यानी और मेरा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं जीआईसी के लिए क्या कर सकता हूँ? भूगोल विषय से अप्लाई करूंगा। ध्यान रखना भैया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दी भैया, ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दी। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अब आगे चलेंगे। अब हमने कहा भैया एज लिमिट क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, एज लिमिट क्या? कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स। अधिकतम 40 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो आयु के बारे में बता दिया मैंने आपको, चीजों के बारे में, किन किन चीजों के बारे में बता दिया हमने आपको। एज लिमिट के बारे में बता दिया हमने आपको, एलिजिबिलिटी क्या है ये वो के बारे में बता दिया, योग्यता क्या उसके बारे में बता दिया, पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब ये दो चीजें ध्यान रखना। अब सिलेबस की जब बात करेंगे तो सिलेबस के बाद तैयारी की बात होगी। तो जो मैं जो पढ़ाता हूं जिन जिन सब्जेक्ट को और उन सब्जेक्ट के जिन जिन सब्जेक्ट के मैंने बैच बनाए हैं, वो सारे के सारे बैच में आपके लिए यहाँ पे आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, है ना भैया। जिसमें एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, वो है सामान्य अध्ययन, जीएस बिल्कुल कॉमन है, तो वो तो सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि इसमें दो पेपर होने वाले हैं आपके। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे जीआईसी में, तो जीआईसी में आपके दो पेपर होंगे, ध्यान रखना। पहला पेपर होगा प्री की परीक्षा होगी, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहेंगे। दूसरी परीक्षा आपकी जो हो जाएगी इसमें मेंस की परीक्षा हो जाएगी। प्री की परीक्षा में अगर बात करेंगे, ध्यान रखना, यहां पर अगर प्री की परीक्षा में अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जीएस के और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें जीएस के और वैकल्पिक सब्जेक्ट के आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, कोई रिटर्न में नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के कितने हो जाएंगे? 40 प्रश्न हो जाएंगे, जो कुल 300 अंकों का होगा तथा समय कितना हो जाएगा? 2 घंटे का समय हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, यानी कितना हो जाएगा? 120 तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, और 2 घंटा दे रखा है, ध्यान रखना भैया आपके लिए। और यहाँ पे अंक कितना दे रखा है? अंक आपके लिए दे रखा है 300 अंक आपके यहाँ पे दे रखा है, 300 अंक आपके यहाँ पे दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया। यानी लगभग 2.5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 2.5 नंबर का हो जाएगा। अब आपका ध्यान रखिए, अब जो आपका वैकल्पिक विषय 80 नंबर का, वो तो सभी के लिए अलग है। जैसे मेरा भूगोल विषय, किसी का इतिहास विषय, किसी का कुछ और विषय, किसी का कुछ और विषय। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इतिहास विषय के लिए, हिस्ट्री विषय के लिए काफी बच्चे अब तक मुझसे पूछते थे, तो एक बहुत ही शानदार टीचर मतलब मुझे प्राप्त हुए हैं, मतलब मुझे मिले हैं, बहुत अनुभवी अध्यापक हैं। इसी समय उन्होंने हमारे साथ में पढ़ाया, बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं। खुद भी तमाम टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को पास करके, असिस्टेंट प्रोफेसर को पास करके, और नेट जीआरएफ क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर टीचर है, ध्यान रखना। तो एक ऐसे टीचर मैं जल्दी अपने संस्थान में अपने एप्लीकेशन पर लेके आऊंगा। तो आप में से जो इतिहास विषय के साथ में जो तैयारी करेंगे, मैं नहीं पढ़ाता हूँ इतिहास, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, लेकिन इतिहास विषय के लिए बहुत बड़े लेवल पर एक अध्यापक मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो आप उन अध्यापक महोदय से पढ़ पाओगे, ध्यान रखना। मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये 40 नंबर का सामान्य अध्ययन आपके लिए बिल्कुल कॉमन है। आपका जीआईसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको 40 नंबर सामान्य अध्ययन के सबको पढ़ना ही पड़ेगा। जब 40 नंबर आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, तो 40 नंबर का सिलेबस क्या है? उस 40 नंबर जिसको जनरल स्टडीज कह रहे हैं, सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है? तो उसमें जनरल साइंस आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक, हाई स्कूल स्टैंडर्ड लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल पढ़ना होगा।
पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, मैथमेटिक्स बेसिक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर वाला, बेसिक मैथ्स वाला, बेसिक रीजनिंग वाला, पूरा 40 नंबर का बनेगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के सही। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं सब्जेक्ट पर बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 40 नंबर का, तो आपको देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भर्ती तो आएगी, देर अबेर सही याद रखना, और देर अबेर आई सी तो आपको तुरंत पहले ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए फटाफट से। ये बैच कौन सा है? ये बैच है जीआईसी और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का बैच है, ये ब्रह्मास्त्र बैच है। और बैच का प्राइस कितना है? आप सोच रहे होंगे कुछ ज्यादा बड़ा प्राइस होगा, 8-10 हजार रुपए तक मार्केट में फीस लेते हैं लोग, लेकिन नहीं, मैं इस बैच का प्राइस कितना, केवल 499 रुपए, केवल 499 रुपए इस बैच का प्राइस है। और इस बैच में क्या पढ़ा रहा हूँ? हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, प्लस इसमें जो बेसिक मैथ वाला सेगमेंट है आपका, बेसिक मैथ वाला सेगमेंट है आपका, प्लस आपकी जो बेसिक रीजनिंग वाला सेगमेंट है, यानी पूरे 40 नंबर की आपकी तैयारी इस बैच में होगी। 40 नंबर आपके जीआईसी में आते हैं, एलटी ग्रेड में आपका 30 नंबर का आता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीआईसी और एलटी में 70 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी है। इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन करेंगे। करना क्या होगा? प्ले स्टोर आप जानते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा CLASSZONE क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, और वहां पर पेड कोर्स के अंतर्गत आप जाओगे, और वहां पर जब आप पेड कोर्स के अंतर्गत आप जाओगे तो आप जाकर के तुरंत जीआईसी एलटी ग्रेड का बैच ज्वाइन कर लेना। क्लास इसमें चल रही है, बीते एक सप्ताह हो गया क्लास को चलते चलते। 2 बजे 2 PM इसमें हिस्ट्री की क्लास चलती है, और 7 PM शाम को इसमें ज्योग्राफी की क्लास चलती है। फिलहाल 2 क्लास चल रही है इसमें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास इसमें चल रही है। धीरे धीरे अब हो सकता है कि 1 या 2 दिन में सुबह 9 बजे इसमें एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से 3 क्लास एक दिन में चलेंगी, तब जाकर के अगले 2-3 महीने में कोर्स आपका खत्म होगा। बड़ा कोर्स है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई अधिकतम जानकारी चाहिए होगी तो आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना होगा, 9235566411। तो ये तो रही पेड कोर्स के बारे में जानकारी। सभी विद्यार्थी पेड कोर्स को ले सकते हैं, चाहे आपका जीआईसी में कोई भी सब्जेक्ट सही। अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। मैंने आपको जीआईसी का प्री का सिलेबस मैंने आपको बताया, प्री का जो सिलेबस मैंने आपको बताया 120 सब्जेक्ट में 80 और 40 का बताया, 80 सब्जेक्ट का 40 आपका कॉन पेपर का 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब आप प्री पास कर लोगे तो प्री पास करने के बाद आप आ जाओगे वैकल्पिक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 2 मेंस में आ जाएंगे। मेंस की जो परीक्षा की योजना है, ध्यान रखना, वैकल्पिक विषयों में परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन जो किया गया, मेंस की परीक्षा जो कि ध्यान रखना, आप क्या करके आए हो भैया, आप प्री की परीक्षा पास करके आए हो, तो प्री की परीक्षा तो आपकी एमसीक्यू बेस्ड थी, लेकिन जो मेंस की परीक्षा है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। इसमें आपको उत्तर क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, रिटन में देने पड़ेंगे। कैसे? प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी होगी, कुल 20 प्रश्नों की संख्या होगी, और सभी प्रश्न कैसे अनिवार्य हैं, और सभी प्रश्न अलग अलग तरीके से रहते हैं। 20 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना भैया। खंड अ कह रहा है भैया के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, सामान्य उत्तरीय उत्तर 250 शब्दों में। पहले कितने होंगे भैया, 5 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, और 5 प्रश्न होंगे, कितने शब्दों में लिखना होगा, 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, बिल्कुल यूपीएससी मेंस की तरह। और 25 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 125, 25 बन जाए 125 नंबर का हो जाएगा। खंड बी के अंतर्गत भी 5 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, खंड बी के अंतर्गत भी 5 प्रश्न होंगे, ये थोड़ा अति लघुत्तरीय होंगे। 150 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, 150 शब्दों में। अब 150 शब्दों में लिखना होगा, तो एक प्रश्न 15 नंबर का है, तो 15 चौक 60, पन्ना 75, 75 नंबर का पेपर बन जाएगा। खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय, जो 50 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे कितने होंगे, 10 प्रश्न लिखने होंगे, और ये इसका उत्तर केवल 50 शब्दों में देना है, ध्यान रखना भैया, और 50 शब्दों में देना है। और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, तो 10 दाम 100, यानी 100 और 125, 225 और 75, 300 अंक का तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। 300 अंक का आपका क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। 300 अंक का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी सब्जेक्ट की आपको डिटेल में तैयारी करनी है, ध्यान रखना भैया। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो मेरा वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वो मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है मेरा सब्जेक्ट। कौन सा है? मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। बीते विगत वर्षों से मैंने खुद को भूगोल विषय को पढ़ा है, भूगोल विषय को आज भी लगातार पढ़ रहा हूँ। दुनिया भर की मार्केट की जितनी भी किताबें, अधिकतर किताबों को मैंने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट पढ़ा है। यूपीएससी का छात्र हूं, बहुत समय तक मैंने यूपीएससी को प्री मेंस को दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इधर पारिवारिक जिम्मेदारियों और रोजगार के चलते
पढ़ाने वाली लाइन में उतर आया, तो अब एक टीचर के तौर पे उभर आया, तो फिर अब वो यूपीएससी वाले सेगमेंट को भी छोड़ दिया। लेकिन बीते 8-10 साल के अनुभव के दौरान मैं ज्योग्राफी का बैच भी आपके लिए बनाया हूं जीआईसी के लिए। अगर आपको बेहतर लगे तो आप ज्योग्राफी जीआईसी के लिए बैच को परचेस कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकना है, यहाँ पे 300 अंक की परीक्षा नहीं है, ध्यान रखना भैया। 300 अंक की परीक्षा के अलावा भी है, ध्यान रखना। 300 अंक की परीक्षा के अलावा भी है, क्या अलावा है? 300 अंक की परीक्षा के अलावा, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं, ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। तो 300 अंक की परीक्षा के अलावा, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मैंने पीजीटी ज्योग्राफी का जो मैंने बैच लॉन्च किया, जिस बैच का नाम ही क्या है, पृथ्वी बैच है, ध्यान रखना। यहाँ ज्योग्राफी की तैयारी हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी के साथ। यूपी जीआईसी यहाँ पर आपको पता है ये एक मास्टर ज्योग्राफी का बैच है, जिसमें मैं आपको 500 घंटे की क्लास कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे 500 घंटे की क्लास बहुत बड़ा टारगेट है। इसमें जितने भी एमसीक्यू लेवल की अगर मैं बात करूं, जो आपकी प्री की परीक्षा है वो भी आपकी कंप्लीट 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा, 300 नंबर के आपका मेंस का होगा। तो डीडब्ल्यूएसबी, केवीएस, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, ऑल पीजीटी एग्जाम्स, मध्य राजस्थान का व्याख्याता, इन सभी के पीजीटी के आए हुए भूगोल के सवाल इसी में कराऊंगा क्लास वाइज, प्लस संपूर्ण थ्योरी। तो लगभग 500 घंटे की क्लास है और वैलिडिटी है कोर्स की 36 महीने की कोर्स की वैलिडिटी है। 36 महीने तक ये आपके अकाउंट में एक्टिव रहेगा। आप 36 महीने तक जीआईसी के अलावा अन्य राज्यों में डीडब्ल्यूएसबी, केवीएस, नवोदय विद्यालय में भी पीजीटी भूगोल से देकर के अपना सिलेक्शन पा सकते हो मेरे इस कोर्स से। 2499 का कोर्स है, लेकिन अभी डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, 1999 में ऑफर प्राइस है। आप इस कोर्स को भी ले सकते हो सेम प्रोसेस के द्वारा। लास्ट बार जो 2021 में ज्योग्राफी की जो वैकेंसी आई थी जीआईसी में, उसमें पूर्व प्रवक्ता पुरुष वर्ग में 60 थी, प्रवक्ता महिला वर्ग में 14 वैकेंसी थी, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन 300 नंबर का सब्जेक्ट तो आता ही आता है वैकल्पिक विषय में। इसके अलावा ध्यान रखना भैया, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें एक तो हमने कहा वैकल्पिक विषय हो जाएगा आपका 3 घंटे का समय 300 नंबर का। एक आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का रहेगा, ध्यान रखना, जो आपका 100 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा जो आपका 100 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। सामान्य हिंदी में अपघटित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या एवं उसका शीर्षक करना होगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये पूरा हिंदी वाला सेगमेंट हो जाएगा आपका 50 नंबर का। 50 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी? 50 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखना। द्वितीय खंड में हिंदी का एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी का निबंध लिखना पड़ेगा, जो 50 नंबर का एक निबंध है। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध का अधिकतम विस्तार 1000 शब्द तक होगा। निबंध हेतु निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं जिनमें से एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको वहां पर बताएंगे भैया किस किस में, साहित्य में, लिटरेचर में, संस्कृति पर, राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर, क्रियान्वयन पर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याओं पर, निदान पर, विज्ञान, पर्यावरण पर, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण पर, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखवाया जा सकता है। तो 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया भैया? तो यह आपका मेंस का सिलेबस हो गया। तो यानी हमने क्या कहा, 300 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 300 अंक का आपका विषय हो जाएगा, प्लस 100 अंक का आपका क्या हो जाएगा? 100 अंक की आपकी हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखना। 400 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से जितनी भी जानकारी यूपी जीआईसी को लेकर के हो सकती है, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको A to Z तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भैया। क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे। सिलेबस क्या है? एक एक सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है, जैसे ज्योग्राफी भूगोल विषय का क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए, एज लिमिट बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, फॉर्म कब तक आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अभी अध्याचन प्राप्त हुआ है आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ और अध्याचन को उन्होंने लॉक कर दिया है। तो इसके आधार पर अगर देखेंगे, अगर ये लोग सही तरीके से काम करें, फालतू की इन्होंने माहौल नहीं बनाया, तो मान के चलिए कि जुलाई के अंतिम समय तक, जुलाई के अंत में या फिर मान के चलिए अगस्त के शुरुआत में, और उत्तर प्रदेश जीआईसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया, तैयारी करते रहिए, और आएगा। बड़ा सिलेबस है। मुख्य तौर पर आप ये जीआईसी में टीचर बनना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पूरी संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।